ठीक। नमस्कार, ग्वालियर हलचल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जी, प्रदीप मांडरे, संपादक। आज हमारे बीच जी, मौजूद हैं दतिया से कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक घनश्याम सिंह। घनश्याम सिंह, जी, आपने ग्वालियर रेंज के डीआईजी पुलिस असित यादव पर दतिया उपचुनाव में बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाए थे। जी, इसकी प्रतिक्रिया में डीआईजी यादव ने ग्वालियर हलचल को कल इंटरव्यू दिया जी। कि वो कह रहे हैं कि घनश्याम सिंह जी सामंती मानसिकता के हैं। फ्यूडल माइंडसेट उन्होंने देखिए, इस्तेमाल बड़ी किया है अजीब शब्द। बात है, जी, बड़ी अजीब बात है। मैंने जो आरोप लगाए थे, उनको सबसे पहले तो अगर नहीं झूठ था तो खंडन करना चाहिए था। बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल गलत है। और या फिर कहते कि मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगा या शिकायत करूँगा या कुछ भी। जी, अब वो कह रहे हैं सामंती, वो क्या है? जी, वो खुद जातिवादी हैं। जी। इसलिए वो मतलब पिछड़ा वर्ग कार्ड खेलना चाहते हैं कि हुँ, एक अगड़े वर्ग का व्यक्ति, सामंती व्यक्ति पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को हैरेस कर रहा है। तो ये क्या मतलब हुआ? ये कोई बात हुई क्या? हुँ, हुँ, पिछड़े वर्ग का व्यक्ति चोरी करे, डकैती डाले, बूथ कैप्चरिंग करे और कह दे साहब, उसके डिफेंस में कह दे साहब मैं तो पिछड़ा वर्ग का हूँ, इसलिए हुँ। मुझे माफ कर दो, इसलिए मेरा कोई क्राइम नहीं बनता, इसलिए मुझे परेशान किया। ये कोई बात होती है क्या? वो डीआईजी वाले रैंक पर हैं, वो कहाँ पिछड़े वर्ग के हैं? जी। वो तो अगड़े वर्ग से भी आगे हैं। उनके बच्चे बड़े बढ़िया स्कूलों में पढ़ रहे होंगे। नहीं, हालाँकि उन्होंने पिछड़े-अगड़े की बात नहीं कही है। नहीं, मतलब वही है। नहीं तो सामंती मानसिकता का क्या मतलब हुआ? मतलब आरोप के जवाब में कि कुछ लोग सामंती मानसिकता के हैं। अच्छा, मैंने उनसे अजीब पूछा बात भी है। था कि आप उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे? ऐसा हाँ, उन्होंने कुछ नहीं कहा। नहीं कहा कुछ वो। देखिए, हम मैंने ऐसे ही नहीं कहा। जी, कई जगह के सीसीटीवी कैमरा की भी रिकॉर्डिंग है, जी, प्रूफ है, साक्ष्य है। वो उनकी कोई ड्यूटी नहीं लगी थी दतिया चुनाव में। वो क्यों 2-3 दिन घूमते रहे? चुनाव से पहले दतिया में आए, हुँ। मोटेल में रुके, वहाँ मीटिंग ली, वहाँ तमाम लोगों को बुलाया। मतलब आप एक ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जो आरोप लगाए हैं डीआईजी यादव पर, उसके पक्ष में आपके पास प्रमाण हैं? हाँ है, कोई बहुत ज्यादा स्पष्ट और बहुत कई प्रमाण नहीं है, लेकिन एक आध दो हैं जिनमें अगर जांच की जाए। जैसे राम सागर पोलिंग पर एक कौशलेंद्र गुर्जर है, जी, सब इंस्पेक्टर ग्वालियर में पदस्थ है। जी, वो सीसीटीवी कैमरे में और वीडियो कैमरे में साफ देखा गया कि उसने एक एजेंट को पकड़ के अपनी गाड़ी में बैठा के ले गया। जी, उसके साथ जो दूसरी गाड़ी थी और एजेंटों को भगा दिया। पोलिंग एजेंट, उसके साथ जो दूसरी गाड़ी थी उसमें से 2-3 लोग अंदर घुस गए और बूथ कैप्चरिंग का प्रयास करने लगे। जी। हर जगह सीसीटीवी कैमरे थे, हर बूथ पे। मैंने उसकी नकल मांगी, उसमें आ जाएगा। तो कौशलेंद्र गुर्जर से बयान लिए जाए, ने पूछा जाए वो क्यों आया था, किसने भेजा था। अच्छा, लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाए, नाम आ जाएगा। ये दतिया तो चंबल रेंज में आता है, वो ग्वालियर रेंज जी, के हैं, तो फिर वो हाँ, वहाँ इसीलिए मतलब वही तो कैसे? वो क्या है, भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए, मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए, अपने नंबर बढ़ाने के लिए वो कर रहे थे। हुँ। मतलब सीधी अगर बात है। ये बताओ कि वो जब मानहानि का मुकदमा करेंगे तभी आप अपना प्रमाण देंगे, या आप भी कोर्ट में जाएँगे, या राज्य चुनाव नहीं, आयोग, केंद्र चुनाव आयोग में जाएँगे? देखिए, मैं तो जहाँ शिकायत करनी थी कर दी थी मैंने। और खास तौर से ये जो कौशलेंद्र गुर्जर जो सब इंस्पेक्टर, वो देखा गया है, उसकी वीडियो है मेरे पास, मैंने शिकायत भी की है इलेक्शन कमीशन में, एसपी को। मैं तो कहूंगा उसको पकड़ के उसके बयान लो। नहीं, मैं सिर्फ़ वो इतना पूछ रहा बताएगा कि हूँ। क्यों आया था वो। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या डीआईजी यादव के खिलाफ आपने कहीं लिखित शिकायत की है? नहीं, उनका नाम लेके तो नहीं की है। जी। अब उनका रिएक्शन है, अगर वो कुछ करते हैं तो फिर मैं करूंगा। अच्छा, वो ये जब कहते हैं सामंती मानसिकता के हैं, इसलिए तो नहीं कह रहे हैं कि आपका परिवार राजवंश से है, राजा से है? देखिए, सामंती मानसिकता की बात या राजवंश होने का आरोप तो कोई लगा ही नहीं सकता। जी, मैं आपको थोड़ा सा अपना वो इतिहास बता दूं। जी, मेरा जन्म जब हुआ, जब राजपाट सब चले गए थे, जी। 1948 में चले गए थे। मेरा 8 साल बाद, 6 साल बाद 1954 में जन्म हुआ, पहली बात। हुँ, हुँ। प्री पर्स वगैरह मिलते थे, एक आखिरी अवशेष था सामंतवाद का। नहीं, वो आपके जब खत्म आप हुआ पर राज वो जब परिवार का खत्म ठप्पा तो हुआ लगा है। वो जब खत्म हुआ उसके 2 महीने पहले मैं 18 साल का हो चुका था। तो मैंने तो स्वतंत्र वातावरण में सब कुछ सीखा है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं जी, कि मैं बिल्कुल सिंपल हूँ। बचपन से मैं शुद्ध वेजिटेरियन हूँ जी। और मैंने कोई नशा किसी तरह का कभी किया ही नहीं है, पहली हुँ, बात। हुँ। दूसरी चीज, मैं कोई आभूषण नहीं पहनता हूँ जब से मैंने होश संभाला है। जी। ना अंगूठी ना चेन। हुँ। छोटे छोटे सरपंच बन जाते हैं, कितने सारे वो पहन लेते हैं, 3-3, 4-4, जी, दस जी। दस तोला की चेन। हुँ, तो मैं सामंती व मानसिकता का हुआ क्या? दूसरी चीज,
मैं ये चौथी बार विधायक बना हूं, इससे पहले 3 बार बना हूं। जी। मैंने कभी अपनी गाड़ी पर विधायक का प्लेट नहीं लगाया, कभी हूटर नहीं लगवाया। हम्म। ये सामंत ही मान सकता है क्या? जी। अच्छा, तो मुझे तो कोई सामंत कह ही नहीं सकता। डीआईजी यादव के खिलाफ क्या विधानसभा में बोलेंगे, जांच की मांग करेंगे? अब जहां भी जो अवसर आएगा मैं करूंगा, बिल्कुल जी। करूंगा। अच्छा सर, बस धन्यवाद। मैं ये अगला भी एक मामला आपके सामने ला रहा हूँ जो आप इससे जुड़े हुए हैं। घनश्याम जी, सिंह जी, यानी कि आप शुरू से कांग्रेस से जुड़े हैं, ये तो बात सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस ने आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया, आज देश अपनी आज़ादी की 80वीं सालगिरह मना रहा है जी और 1857 में पहली बार अंग्रेज शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, ये भी आप जी मानते हैं। जी लेकिन इतिहासकार की जब हम बातें देखते हैं, सुनते, पढ़ते हैं, तो ये बताया जाता है कि 1857 में आज़ादी की पहली लड़ाई में जी। ग्वालियर के शासक और दतिया के शासक ने अंग्रेजों का साथ दिया था, नहीं नहीं, रानी बिल्कुल नहीं लक्ष्मीबाई का दिया। नहीं दिया था। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं दिया था। जी, अंग्रेजों का बिल्कुल साथ नहीं दिया था। जी। रानी लक्ष्मीबाई के भी नहीं दे पाए थे, न्यूट्रल रहे थे मेरे पूर्वज जो थे। अच्छा, तो जो इतिहास में जो आ रहा है, जो कई किताबों में है, कई जगह है, नहीं वो नहीं नहीं गलत है, है। आप कहीं कहीं दिखाएं, अगर है तो गलत है, बिल्कुल ठीक। दूसरा, टोटली गलत। हाँ, दूसरा ये है जी कि वीरांगना लक्ष्मीबाई के पिताजी मोरोपंत तांबे, जी ये भी स्वतंत्रता सेनानी थे 1857 जी में। जी इन्होंने अपनी जी बेटी के साथ 1857 की लड़ाई लड़ी, जी हिस्सेदारी की, इतिहास में ये बात भी दर्ज है। कई जी कई किताबें हैं जिनमें विष्णु भट्ट की भी एक किताब है गोडसे की, जी वो जी 1857 में झांसी में दतिया में ही थे। वो ये लिखते जी। हैं कि 1858 में दतिया के राजा के सैनिकों ने उन्हें बंदी, मतलब रानी लक्ष्मीबाई के पिता मोरोपंत को बंदी बना दिया, अंग्रेजों को सूचना दे दी, अंग्रेजों को सौंप दिया, अंग्रेजों ने बाद में उन्हें झांसी में फांसी दे दी। नहीं देखिए, मोरोजी पंत जो हैं, जी, पहले तो मैं ये बता दूं, उस जी, समय जो मेरे पूर्वज थे महाराजा विजय बहादुर जी, दतिया के, उनकी बहुत घनिष्ठ दोस्ती थी जी, रानी लक्ष्मीबाई जी के पति से। जी, स्वर्गीय जो राजा थे, उनका नाम मैं भूल गया। जी, और बहुत आना जाना था। तो जब ये 1857 का विद्रोह शुरू हुआ, जी, तो उस समय मेरे जो पूर्वज थे विजय बहादुर, वो मृत्यु शैया पे थे और जी, शायद 1 डेढ़ महीने बाद उनकी मृत्यु भी हो गई थी। जी। तो टोटली कटे हुए थे बाहर से। हुँ, तो इसलिए उनको मालूम ही नहीं चला हुँ, कि हुँ, बाहर क्या हो रहा है। लोग बता रहे हैं कि अगर वो स्वस्थ होते तो निश्चित रूप से वो लड़ाई में कूदते, क्योंकि उनकी दोस्ती थी। तो शासन तो दीवान वगैरह चला रहे थे, हुँ, हुँ। तो वो कोई राजनीतिक लोग नहीं थे, तो वो उनने बिल्कुल अपने आप को न्यूट्रल रखा था, मान किसी का पक्ष नहीं लीजिए लिया। दतिया राजवंश के दीवान ने भी, के भी सैनिकों ने भी नहीं यदि नहीं, मोरोपंत सैनिकों ने को। उन्हें नहीं पकड़ा था। उनको क्या है, वो उन्नाव उधर से, झांसी से उन्नाव की तरफ आ रहे थे, जी, अंग्रेजी सैनिकों ने उन्हें पकड़ा था। अंग्रेजी सैनिकों ने ही उन्हें हाँ, पकड़ा और पकड़ा। अंग्रेजों ने ही उन्हें फांसी दी। हाँ दतिया, बिल्कुल। उस समय का दतिया राजवंश का इसमें कोई योगदान नहीं रहा, नहीं था, कोई कोई रोल नहीं योगदान रहा। नहीं था। कोई रोल नहीं। तो जब मैं। अच्छा, और दूसरी बात, एक जी, बात, जी, सारी जिस्ट मैं ये बता दूं जी, कि 12-15 पीढ़ी तक हमारे पूर्वजों ने राज किया। जी, और आप जानते हैं, तपेश्वरी, राजेश्वरी, राजेश्वरी, नरकेश्वरी कहानी जी, है। जी। तो जो गद्दी पे बैठता है उसको कई ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिसमें गलती भी होती है, हुँ, हुँ। किसी के साथ अन्याय भी हो जाता है राजहित में या जो भी कुछ हो। जी, जी। तो मेरे जिस्ट की बात यह है कि हुँ, मैंने तो तय नहीं किया था मैं कहाँ पैदा हूंगा। ये बिल्कुल तो सही। ईश्वर ने तय किया था, किसी के बिल्कुल, हाथ में होता नहीं है। बिल्कुल। लेकिन पैदा होने के बाद, फिर होश संभालने के बाद, मेरी मानसिकता क्या है ये देखें ना। ये टेस्ट कीजिए, मैं 2 सामंतवादी मानसिकता है या नहीं है। एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ जी कि जब हिटलर ने तानाशाही की, हज़ारों जी लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया, जी तो आज़ाद जर्मन में वर्तमान जर्मनी शासकों ने हिटलर जी की गलतियों के लिए माफ़ी माँगी। नंबर 2, जी आपातकाल इंदिरा जी ने लगाया, तो जी वर्तमान शासक जिसमें राहुल गांधी जी भी हैं, उन्होंने जी आपातकाल के लिए माफ़ी माँगी। जी जी तो ये नहीं कह रहा है कि गलती आपकी, चूँकि आप दतिया राजवंश से जुड़े थे और जी इतिहास में सब चीज़ें हैं कि जी रानी जी। लक्ष्मीबाई के पिताजी को दतिया नहीं नहीं राजवंश। नहीं पकड़ा था। नहीं, अच्छा, ये गलत है, इसका कोई साक्ष्य नहीं है। अंग्रेजों ने पकड़ा था, तो मैं बस यही आग्रह करूँगा, बस यही। यदि गलत है तो आपको सामने आना चाहिए और ये नहीं, साबित गलत करना है ही चाहिए नहीं। कि साहब ये चीज़ गलती है। गलत गलत है ही नहीं। कोई सिद्ध कर दे गलत है तो मैं माफी मांगूंगा अपने पूर्वजों की जी, तरफ जी। से। हालांकि वो इतनी पीढ़ियां हो गई। और जी, फिर जी, मैंने ये कह दिया ने कि जी, मैं कौन होता हूँ माफी मांगने वाला। मैंने तय किया था कि मैं दतिया राज परिवार में पैदा हूँ। बिल्कुल। ये तो ईश्वर ने तय किया। बहुत-बहुत धन्यवाद जी जी। आदरणीय घनश्याम धन्यवाद। सिंह जी, आपने ग्वालियर अंचल को समय दिया। थैंक यू। जी, धन्यवाद।